दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन दुनिया की ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर रहकर आप तरक्की नहीं कर सकते, जहां पर रहकर आप कामयाब नहीं हो सकते, जहां पर रहकर आप सपने नहीं पूरे कर सकते। एक कप चाय, मौसम के अनुरूप गर्म या ठंडा कमरा, आरामदेह बिस्तर और कानों में धीमा धीमा संगीत, क्या इससे जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है? यकीनन आपका उत्तर होगा नहीं। अब एक मिनट ठहरिए और सोचिए, अगर हमेशा ऐसा ही रहे तो क्या इससे बदतर जिंदगी हो सकती है? यकीनन इस बार भी आपका उत्तर होगा नहीं। थोड़ी देर के लिए तो यह सब अच्छा लगता है, पर ऐसे ही रहना पड़े तो यह बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जिंदगी में कोई विकास नहीं हो पाएगा, कोई संभावना ही नहीं है और कोई एडवेंचर भी नहीं है। याद है जब हम बचपन में अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़कर मेला देखने जाते थे, तो रोलर कोस्टर में चढ़ने में बहुत मजा आता था। कभी ऊपर कभी नीचे, वो मजा जमीन पर एक समान चलने में कहा। पर बड़े होते ही हम अपने कटघरे में बंद होना शुरू हो गए। हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता, जिंदगी से ऊब कर खाम खा ईश्वर को दोष देते रहते हैं। उसने पड़ोसी को सब कुछ दिया है पर हमारे भाग्य में कुछ नहीं। आपने ये कहावत सुनी होगी, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका छप्पर ही छोटा हो तो बेचारे ईश्वर का क्या दोष? यहां छप्पर से मेरा तात्पर्य है सोच। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप छोटा सोचते हैं या किसी भी बदलाव से इनकार करते हैं तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कहा भी गया है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही अपरिवर्तन है। फिर भी कई लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर अपने जीवन में परिवर्तन जरा सा भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोग नई परिस्थितियों को स्वीकार न कर पाने की वजह से आने वाले हर मौके को गंवा देते हैं, फिर निराश और अवसाद से घिर जाते हैं। कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे बस एक ही कारण है, उनका कंफर्ट जोन। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपका मन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को करेगा। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां पर बहुत खुश थे। इतना आरामदायक जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहीं से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध था। वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन में इसका अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आई तो कैसे उसका सामना करेंगे? बहुत सोचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता बताते हुए सबसे बोला, इस टापू पे रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ पर हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्ध ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टीपू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो। लेकिन बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी गई। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा वहां का नजारा बदला हुआ था। वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहू लुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए।
शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मार खाना शुरू कर दिया। इसके कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उनका सामना कर पाना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार करते रहें। जब तक आप चुनौती का सामना नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, अपने सपने नहीं पूरे कर पाएंगे। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं, आज ही अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और तरक्की की तरफ आप एक कदम बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ईसवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन के साथ।